नमस्कार। आज हम सीधे बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मतलब एसबीआई क्लर्क भर्ती 2025 के ऑनलाइन फॉर्म्स की। हमारे पास एक गाइड है, एसबीआई क्लर्क ऑनलाइन फॉर्म 2025 पूर्ण गाइड, और हम इसी पर एक तरह से गहन चर्चा करने वाले हैं। ये जानकारी उन सब के लिए बहुत काम की है जो बैंकिंग सेक्टर में अपना करियर देख रहे हैं। हाँ बिल्कुल। और देखिए, ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है। जूनियर एसोसिएट यानी कस्टमर सपोर्ट और सेल्स वाला पद, ये हजारों की तादाद में आते हैं, और देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई में एंट्री का एक बहुत सॉलिड रास्ता है। कंपटीशन तगड़ा रहता है, इसलिए हर डिटेल जरूरी हो जाती है। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात ये तो साफ है कि एसबीआई ये क्लर्क भर्ती लगभग हर साल ही निकालता है। पद का नाम है जूनियर एसोसिएट। इसमें कस्टमर सपोर्ट और सेल्स दोनों काम शामिल हैं। सही कहा। और आजकल बैंकों के लिए ये कॉम्बिनेशन मतलब कस्टमर सर्विस भी और सेल्स भी बहुत जरूरी हो गया है। ये जूनियर एसोसिएट्स ही तो होते हैं जो सीधे ग्राहक से मिलते हैं, उनकी मदद करते हैं और साथ साथ बैंक के प्रोडक्ट्स भी बताते हैं। मतलब एक तरह से बैंक का चेहरा है ये लोग। बहुत अहम रोल है। अच्छा, तो अगर कोई तैयारी कर रहा है या सोच रहा है तो तारीखों का क्या सीन है? गाइड में लिखा है कि ऑनलाइन आवेदन जल्द शुरू हो सकते हैं। आखिरी तारीख तो भी नहीं बताई। प्रीलिम्स की उम्मीद है 2025 के पहले क्वार्टर में और मेंस उसके बाद। ये सब टेंटेटिव हैं, है ना? हाँ बिल्कुल टेंटेटिव। यहाँ एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए, ये सिर्फ संभावित तारीखें हैं। असली पक्की जानकारी सिर्फ और सिर्फ एसबीआई की ऑफिशियल करियर वेबसाइट पर ही मिलेगी। वो है sbi.co.in/careers। आजकल चीजें तेजी से बदलती भी हैं, तो ऑफिशियल सोर्स ही बेस्ट है। नोटिफिकेशन का इंतजार करना ही समझदारी है। सही बात है। अच्छा, अब आते हैं कि कौन अप्लाई कर सकता है। मतलब एलिजिबिलिटी क्या है? गाइड तो साफ कहता है ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से, और उम्र जनरल कैटेगरी के लिए 20 से 28 साल, और हाँ, भारतीय नागरिक होना तो है ही। हाँ, और इसमें ये जोड़ना जरूरी है कि जो रिजर्व्ड कैटेगरीज है, जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, दिव्यांगजन, एक्स सर्विसमैन, उनके लिए उम्र में छूट भी मिलती है, जो भी सरकारी नियम है उनके हिसाब से। ये अच्छी बात है, इससे ज्यादा लोगों को मौका मिल जाता है। पर ध्यान ये रखना है कि उम्र या डिग्री के लिए एक कट ऑफ डेट होती है जो नोटिफिकेशन में दी जाती है, उसे ध्यान से देखना होता है। ठीक है, मान लीजिए कोई एलिजिबल है, तो फिर फॉर्म कैसे भरना है? गाइड के हिसाब से तो सब ऑनलाइन ही है। एसबीआई की करियर वेबसाइट पर जाना होगा, sbi.co.in careers। वहाँ रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एसोसिएट्स का लिंक ढूंढना होगा, फिर न्यू रजिस्ट्रेशन करके बेसिक डिटेल्स देनी है, फिर पूरा फॉर्म भरना है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, फोटो साइन वगैरह, और आखिर में ऑनलाइन फीस पेमेंट। यही प्रोसेस है ना? हाँ, प्रोसेस तो यही है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली चीज है एक्यूरेसी। नाम की स्पेलिंग, जन्म तारीख, हर छोटी डिटेल बिल्कुल वैसे ही भरें जैसी आपके सर्टिफिकेट्स में है। डॉक्यूमेंट्स भी सही फॉर्मेट और साइज में ही अपलोड करें। एक छोटी सी गलती और आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है, और ऐसा होता है, बहुत होता है। ओह, ये तो बहुत जरूरी पॉइंट है। अच्छा, फॉर्म भर दिया, सब सही रहा, तो सिलेक्शन कैसे होगा? गाइड में 2 स्टेज बताए हैं, प्रीलिम्स और मेंस, दोनों ऑनलाइन। हाँ, और यहाँ एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो कई लोगों को शायद ना पता हो। एसबीआई क्लर्क भर्ती में कोई इंटरव्यू नहीं होता। अच्छा, कोई इंटरव्यू नहीं? जी हाँ, बिल्कुल नहीं। आपका पूरा सिलेक्शन सिर्फ इन 2 ऑनलाइन एग्जाम्स के बेस पर होता है। प्रीलिम्स तो बस क्वालिफाइंग नेचर का है, मतलब उसके नंबर फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ते, लेकिन उसे पास करना जरूरी है मेंस में बैठने के लिए। असली खेल जो है वो मेंस परीक्षा का है। फाइनल लिस्ट उसी के मार्क्स के आधार पर बनती है, तो मतलब रिटन एग्जाम की तैयारी ही सब कुछ है। तो संक्षेप में कहें तो एसबीआई क्लर्क 2025 की भर्ती जल्द आने की उम्मीद है। पद जूनियर एसोसिएट का है। ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। उम्र 20-28 जनरल, और सिलेक्शन 2 ऑनलाइन एग्जाम, प्रीलिम्स और मेन से होगा, कोई इंटरव्यू नहीं। तो तैयारी शुरू करने और ऑफिशियल वेबसाइट पर नजर रखने का सही समय है। बिल्कुल। और आखिर में बस एक बात सोचने के लिए छोड़ रहा हूँ, लाखों लोग इस एग्जाम के लिए अप्लाई करते हैं। सिर्फ ये जान लेना कि फॉर्म कैसे भरना है या सिलेबस क्या है, ये तो बेसिक जानकारी है, ये काफी नहीं है। असली सवाल ये है कि इस भयंकर कंपटीशन में आप अपनी जगह कैसे बनाएंगे। आपकी तैयारी की रणनीति में वो क्या खास बात होगी जो आपको दूसरों से थोड़ा आगे ले जाए। सिर्फ मेहनत नहीं, स्मार्ट मेहनत कैसे की जाए, इस पर सोचना शायद सबसे ज्यादा जरूरी है अब।